नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आप और हम सब के लिए हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज आपका अपना हरियाणा की गूंज 17वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। पिछले 16 वर्षों में हरियाणा की गूंज ने अपने दर्शकों के लिए क्या कुछ किया, क्या कीर्तिमान स्थापित किए, वह बताने के लिए आज हरियाणा की गूंज के 3 साथी हमारे साथ मौजूद है। मैं जल्दी से बारी बारी से उनका परिचय करवा देता हूं, उसके बाद विशेष बातचीत इनसे जारी रखेंगे। सबसे पहले हैं सोनू बंसल जी हैं, जो हरियाणा की गूंज के संपादक हैं। सुरेंद्र नायक जी हैं, जो समाचार संपादक हैं। आर.के. सेठी जी हैं, जो हरियाणा की गूंज की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और अब अपना स्वयं का संध्या दैनिक जन सरोकार निकालते हैं। उसके अलावा डिजिटल वेब दुनिया में भी इन्होंने अभी कदम रखा है। जन सरोकार के नाम से यूट्यूब और फेसबुक पर इनका स्वयं का एक चैनल है। मैं आपको आर.के. सेठी जी के बारे में बता देता हूं। आर.के. सेठी जी एक ऐसा नाम है जो संस्थापक सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य हैं। जब हरियाणा की गूंज की नींव रखी गई थी तो उससे पहले हरियाणा की गूंज का नाम लेखा जोखा हुआ करता था। 2002 की बात कर रहा हूं। 2002 एक ऐसा वर्ष जिस समय डेरा के पाखंडवाद चरम सीमा पर था। डेरा मुखी के जो कारनामे थे वह अपनी चरम सीमा पर था। तब आर.के. सेठी ने तत्कालीन लेखा जोखा में डेरा प्रमुख की करतूतों की लिए एक स्टोरी प्रकाशित की थी। जैसे ही शाम को संध्या दैनिक लोगों के और डेरा अनुयायियों के हाथ में पहुंचा तो डेरे की उन्मादी भीड़ ने स्वर्गीय मदन बंसल व आर.के. सेठी के कार्यालय व घरों में हमला कर आगजनी करने की कोशिश की थी। जानेंगे आर.के. सेठी जी से कि पूरा वाक्य क्या था। मैं आपको आर.के. सेठी के बारे में एक चीज और बता देता हूं कि डेरा मुखी को सजा दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई के मुख्य गवाह थे। सोनू बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे जान लेते हैं कि 16 वर्षों का जो सफर है वह कैसा रहा। लगभग 2004 में जब स्वर्गीय मदन बंसल जी ने हरियाणा की गूंज नामक पौधा लगाया था, तब सोनू बंसल जी की उनकी उस पौधे को सींचने में क्या भूमिका थी, कब से इन्होंने हरियाणा की गूंज को संभालने में अपना योगदान दिया। सोनू जी, कब से आप हरियाणा की गूंज को देख रहे हैं? पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हरियाणा की गूंज के 17वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हरियाणा की गूंज, पहले तो सभी को दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पाठकों का धन्यवाद। मेरे पिताजी 9 दिसंबर 2020 को स्वर्गवास सिधार गए थे, तो उसके बाद हमने सभी टीम ने मिलकर अखबार को चलाया। जो मेरे साथी रहे सभी, सुरेंद्र नायक, प्रदीप धारनिया, तरुण गोयल जी, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया। और अब हम आगे भी चल रहे हैं और सही बहुत बढ़िया तरीके से हमारा अखबार और न्यूज़ चैनल सही प्रकाशित भी हो रहा है। शुरुआती दिनों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन सूझबूझ से हमने आगे बढ़ते चले गए और सबके साथ के साथ हमने आगे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मार्केट से मिलना शुरू हुआ। तो अब हम बढ़िया तरीके से, मतलब सुरेंद्र की सहायता से, सेठी जी साहब की सहायता से, तरुण जी की सहायता से हम आगे चले जा रहे हैं और आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे हम पर, हम यही उम्मीद करते हैं। सुरेंद्र नायक जी हैं, समाचार संपादक है। जब हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की तो 2008 से हरियाणा की गूंज से जुड़े हुए हैं। लगभग 16 साल का ये पौधा हो गया है, 12 सालों से सींच रहे हैं सुरेंद्र नायक जी। सुरेंद्र जी, हरियाणा की गूंज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सभी दर्शक साथियों का पहले तो बहुत बहुत आभार, जो हमारे हरियाणा की गूंज चैनल और फेसबुक पेज को इतना प्यार दे रहे हैं। साथियों, हरियाणा की गूंज एक नाम नहीं, इस अखबार ने बेहद विकट परिस्थितियों में काम किया है। पाखंडवाद, डेरे का पाखंडवाद था, उसके खिलाफ है, या फिर यूं कहे कि और कई ऐसी समस्याएं थी, हालात थे जिनके खिलाफ खबरें प्रकाशित की। हालात ऐसे हुए कि संपादक मदन बंसल जी को स्वयं सरकार ने सिक्योरिटी दी और पिछले लगातार 5-6 सालों से उनके साथ सिक्योरिटी भी रही। अब आप ये समझ सकते हैं कि किन हालातों में पत्रकारिता उन्होंने की थी। उनके दिवंगत होने के बाद उनके पुत्र प्रदीप बंसल ने जिस प्रकार से अखबार की बागडोर संभाली है, वह अपने आप में सराहनीय है। और
बहुत अच्छा कर रहे हैं। और डिजिटल जिस तरह इन्होंने संभाला है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जैसे हरियाणा की गूंज की टीआरपी आ रही है, ये सराहनीय है और ये दर्शकों का प्यार ही है। लगातार बनाए रखिए। सेठी जी, सोनू बंसल जी थे जो संस्थापक है, जो संपादक हैं, लगभग 8-9 सालों से काम कर रहे हैं। समाचार संपादक सुरेंद्र नायक जी है जो 12 सालों से जुड़े हुए हैं। आर के सेठी एक ऐसा नाम है, जब मैंने जानकारी जुटाई, जब नींव रखने की कोशिश की जा रही थी, जब नींव रखने की संभावना जताई जा रही थी, तब आप संस्थापक सदस्य में शामिल थे, संस्थापक मंडल में शामिल थे। आपने बड़ी नज़दीकी से इस पौधे को लगाते हुए देखा है। यानी मैं सरल शब्दों में कहूँ, जब संस्थापक मदन बंसल जी ने पौधा लगाया था तो आपने पानी देने का काम किया था। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। हरियाणा की गूंज के सभी दर्शकों को आर के सेठी की ओर से नमस्कार, सादर प्रणाम, अभिनंदन, आभार। सबसे पहले मैं हरियाणा की गूंज के संपादक मंडल को बधाई देना चाहूँगा कि आज हरियाणा की गूंज 17वें साल में प्रवेश कर गया है। 17 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, लंबा अरसा होता है। इस अरसे में, इस समय में हरियाणा की गूंज ने क्या क्या सहा है और क्या हासिल किया है, क्या उसकी अचीवमेंट है, मैं इस बात पे अपनी बात रखूँगा। सबसे पहले स्वर्गीय मदन बंसल जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज इस मौके पे, हरियाणा की गूंज की वर्षगांठ के मौके पर, कुछ चीज़ें मन में हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि मदन बंसल जी के व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, पत्रकारिता के प्रति उनके दायित्वों को उन्होंने कैसे समझा और कैसे निभाया, इस पे चर्चा करनी चाहिए। सेठी जी, आप शेयर करना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। दर्शकों के साथ साथ मैं स्वयं जानना चाहता हूं। मैं हमेशा से सुनता आया हूं, अखबार में पढ़ता आया हूं कि 2002 में जब डेरे का पाखंड चरम सीमा पे था, तो आपके द्वारा शानदार दैनिक लेखा जोखा में एक स्टोरी प्रकाशित की गई थी। उससे डेरे की उन्मादी भीड़ इतना भड़क गई थी कि आपके प्रतिष्ठान पे, आपके घर पर उन्मादी भीड़ ने हमला करके आगजनी का प्रयास किया था। पूरा वाकया आज दर्शकों को बता दीजिएगा। मामला 2002 का है। 2002 मतलब वो अरसा था, वो समय था जिस समय डेरा सच्चा सौदा के मुखिया, डेरा चीफ गुरमीत सिंह और डेरे से संबंधित चीज़ें चरम पर थी। और उस समय में वह चीज़ें सामने आने लगी थी, डेरा से निकलकर वह सूचनाएं बाहर दुनिया में आने लगी थी कि डेरा में आखिर हो क्या रहा है। चाहे शादियों के यौन शोषण का मामला हो, प्रेमियों को नपुंसक बनाने का मामला हो, डेरा मैनेजर की हत्या का मामला हो, इस तरह की कई चीज़ें वहाँ से छन छन के बाहर आने लगी। इसी बीच सिरसा से प्रकाशित पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति जी ने अपने अखबार में एक वो चिट्ठी प्रकाशित की जो साध्वी ने प्रधानमंत्री जी के नाम प्रेषित की। उस चिट्ठी में साध्वी ने बहुत विस्तार से चीज़ें बताई कि डेरा परिसर में डेरा प्रमुख द्वारा क्या क्या करतूतें की जा रही। खैर, सिरसा में जो हुआ उसकी बात भी करते हैं। सिरसा के बाद हमने यहाँ, मैं हरियाणा की गूंज में तत्कालीन नाम लेखा जोखा था। लेखा जोखा के नाम से मदन बंसल जी ने अखबार शुरू किया था। उनके अखबार का सभी काम, संपादकीय विभाग का काम मेरे जिम्मे था। उस समय 2002 में 6 जून 2002 को हमने लेखा जोखा में एक स्टोरी प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था संत के खिलाफ उठता बवाल। उस स्टोरी में कुछ ऐसे तथ्य दिए गए थे, ऐसी विवेचना की गई थी कि उस साध्वी द्वारा लिखी गई चिट्ठी के सार्वजनिक होने के बाद डेरा के हिंसक, अनुयायी और गुंडे कुछ लोग जिस तरह से रिएक्शन दे रहे थे, जिस तरह से हिंसा पर उतारू थे, और जिस किसी के भी हाथ में चिट्ठी देखते थे या उस व्यक्ति के बारे में वह जानते थे कि इसके पास चिट्ठी है, तो उस पर वो हमला करते थे, मारपीट करते थे, तोड़फोड़ करते थे। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में, ये दस्तावेजी विषय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस स्टोरी में हमने इसी चीज़ पे चर्चा की कि डेरा प्रेमियों द्वारा यह करना बिल्कुल अनुचित है, गलत है, यह तरीका सही नहीं। अगर चिट्ठी में चीज़ें झूठ हैं तो वह जांच में सामने आ जाएंगी, और चिट्ठी में अगर सच है तो जो भी दोषी लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, वो इसके लिए सजा के भागीदार हैं। जन सरोकार में वह स्टोरी छपी। शाम को
अखबार जब वितरित हुआ, बटा, लोगों तक पहुंचा, डेरा प्रेमियों तक पहुंचा, तो डेरा के लोगों ने, हिंसक लोगों ने अनाज मंडी में स्थित लेखा जोखा के कार्यालय में हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर शाम को हमला कर दिया। उस समय कार्यालय में मदन बंसल जी और मैं मौजूद थे। किसी तरह हम लोग वहाँ से निकले। भीड़ ने, डेरा सच्चा सौदा की उन्मादी भीड़ ने कार्यालय में तोड़फोड़ का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि उन्होंने प्रिंटर, कंप्यूटर को चकनाचूर कर दिया, सीलिंग फैन तक को तोड़ दिया। ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ नहीं थी जो टूटी नहीं थी, जिसे तहस नहस नहीं कर दिया गया था। लेकिन जब कार्यालय में हम नहीं मिले और तोड़फोड़ करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो वह हजारों की तादाद में उन्मादी भीड़ मदन बंसल जी के घर गई, मेरे घर गई, हमारे साथ, मदन बंसल जी के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, हमला किया और मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में वहाँ आग लगाने की उनकी योजना थी, जो दस्तावेजी विषय। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा समय था जब कोई भी एक व्यक्ति, मतलब आप कितने भी मजबूत हों, आपकी नैतिकता, आपके एथिक्स, आपके सिद्धांत, आपका वजूद जो है वो चरमरा जाता है जब एक बहुत बड़ा संस्थान, बहुत बड़ी ताकतें जब आपको रोंदने पर उतारू हो जाती। मदन बंसल जी बहुत मायनों में मेरे लिए आदर्श थे। मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा, बहुत साल, 2002 से लेकर उनके अभी निधन तक हमारे प्यार में, हमारे आपसी विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आई। जो वो समय था जिस वक्त हिंसा थी, हमारी जान को खतरा था, हम पर हमले हो रहे थे, हमें आग लगाने की कोशिश तक की जा रही थी, सत्ता संगठन गायब जैसे थे, कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं, और हम वैसे के वैसे ही थे जैसे हमने जब काम शुरू किया था। मदन बंसल जी की जो सिद्धांतों की बात मैं अगर करूं, उस वक्त 2002 में इतना सब कुछ आंखों से देख लेने के बाद, झेल लेने के बावजूद, जब हमारे दफ्तर में सामान के नाम पर कुछ नहीं बचा, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमराज सब तोड़ दिए गए थे, उसके बावजूद मदन बंसल जी ने रात को मुझे बिल्कुल स्पष्ट यह बात कही, जन सरोकार लेखा जोखा किसी भी सूरत में, हर हाल में प्रकाशित होना चाहिए। उसके लिए मदन बंसल जी के संगी साथी मित्रों ने सहयोग किया, कुछ संसाधन जुटाए, किसी ऐसी जगह पर हमने वहाँ एक अस्थायी कार्यालय बनाया जिसकी मालूमात किसी को नहीं थी, क्योंकि हिंसा और हमलों का माहौल था। वहाँ हमने बहुत दिन तक एक जगह पे बैठकर, अज्ञात जगह पे बैठकर अखबार को चलाया। मदन बंसल जी की उस हिम्मत को देखकर मैं आज भी गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ इतने बरस रहा, जिस व्यक्ति को सामने मौत दिख रही थी, बावजूद उसके वो अपने सिद्धांतों पर अटल रहा। वो ताकतों से नहीं डरा, वो उन हिंसक लोगों से नहीं डरा, वो घबराया नहीं। जिस रात हमले हुए, घरों पर हमले हुए, उसी रात आप देखिए मतलब सत्ता का क्या रोल था, शासन और प्रशासन का क्या रोल था। शासन और प्रशासन मदन बंसल जी और मुझे न्याय दिलवाने की बजाय, हमारे साथ खड़े होने की बजाय, हमें सुरक्षा देने की बजाय, हमारा जीवन बचाने की बजाय उन हिंसक डेरा प्रेमियों के साथ खड़े थे। रात को हम दोनों लोगों के खिलाफ, मदन बंसल जी और मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई, हमारे पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और आप इंतहा देखिए अन्याय की, उसी रात मदन बंसल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। पंचायतें हुई, काफी प्रयास हुए, सिरे नहीं चढ़े। उस समय प्रशासन ने, जिले के आला अफसरों ने मदन बंसल से काफी वादे किए, नुकसान की भरपाई के लिए बात हो, या जो हमलावर लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात हो, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ यथार्थ पे कुछ नहीं है। मदन बंसल जी ने अपने जीवित रहते कुछ महीने पहले भी इस बात का बार बार जिक्र किया है कि जो भी लोग दोषी थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और वो इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं।
आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 36 घंटे, लगभग 36 घंटे तक डेरा प्रेमियों ने हजारों की तादाद में थाना रोड पर, शहर थाना के बाहर, थाने के गेट को बंद कर दिया, थाने के गेट को ताला लगा दिया इस बात पे कि आर.के. सेठी भी गिरफ्तार हो। मदन बंसल जी को तो उसी रात उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, मैं गिरफ्तार नहीं हो पाया। मेरी गिरफ्तारी की मांग को लेकर 36 घंटे तक कम से कम 20,000 लोग थाना रोड पर, शहर थाने का गेट बंद करके, इतनी आप देखिए उनकी जुर्रत, उनकी हिम्मत, यानी कि वो समानांतर सत्ता चला रहे थे, वहां वो मेरी गिरफ्तारी की मांग को लेकर डटे रहे। खैर, समय बीतता गया, मुकदमे उन पर भी हुए, उनकी भी कुछ गिरफ्तारियां हुई। शहर के लोग, मौजिज, कुछ चीज़ों को उस वक्त फौरी तौर पर तात्कालिक रूप से रोक दिया गया, कुछ चीज़ें सिमट गई, कुछ चीज़ें दब गई। मदन बंसल जी ने उसके बाद भी अपने अखबार के माध्यम से हरियाणा की गूंज में कभी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जहां डेरा सच्चा सौदा, डेरा मुखी की अन्याय की बात जहां सामने आई, अत्याचार की बात आई, उन्होंने बिना लाग लपेट के अपनी अखबार में खबर को प्रस्तुत किया। सेठी जी, आपने अभी मदन बंसल जी की ताकत का उल्लेख किया। यदि मैं पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ, मैं आपके सोशल मीडिया को खंगालता हूँ, सोशल मीडिया पर देखता हूँ, आप दैनिक, शानदार दैनिक जन सरोकार प्रकाशित करते हैं, उसमें मैं स्टोरी लगातार पढ़ता हूँ। 2017 में जब डेरा मुखी की गिरफ्तारी हुई थी, तब से लेकर आज तक आप अपने सिद्धांतों पर कायम हैं। आप आज भी उसी तरीके से लिखते हैं जब 2002 में लिखते थे। आज भी आप गुंडा शब्द प्रयोग करते हैं। ये आपका स्वयं का आत्मबल है या आपको ताकत मदन बंसल जी के सिद्धांतों से मिलती है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जब आप किसी भी काम में होते हैं, जब आपके जिम्मे कोई भी एक काम है, उसे निभाने का दायित्व आपको दिया जाता है, तो यह आपकी मोरल पावर है जो आपको वह काम करवाने में सक्षम होती है। आपने शब्दों के इस्तेमाल की बात की, या आपने मेरे उसी तरह के व्यवहार और बर्ताव की बात की जो आपके अनुसार 10 साल से आप देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 10 साल से ऐसा है, या 5 साल से ऐसा है, या 20 साल से ऐसा है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए जैसा वो मूल रूप से है। हम किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम किसी चीज़ को अननेसेसरी अडॉप्ट नहीं करते हैं, और अननेसेसरी किसी चीज़ को हमारे से अलग नहीं कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैं गुंडा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं उस व्यक्ति के प्रति ही गुंडा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जो वास्तव में है ही गुंडा। गुंडे को आप किसी अच्छे शब्दों में या बुरे शब्दों में क्या कहेंगे? आप गुंडे को गुंडा कहेंगे। जो जैसा है वैसा कहना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, उसके सामने कहना चाहिए। तो इस बात पे मुझे नहीं लगता कोई पत्रकारिता के नियम आड़े आते हैं या कोई नैतिकता का दायरा हमें इन चीज़ों से रोकता हो, मुझे नहीं लगता। सेठी जी, आज के दिन लोग किसी भी छोटी सी ताकत से टकराते हैं तो सुरक्षा की मांग कर लेता है। आप डेरा मुखी, जिसकी ताकत के आगे सरकारें झुकती रही है, मैं प्रदेश सरकार की बात नहीं करता, देश सरकार भी झुकती रही है। आपको पुलिस के द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, लेकिन पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सुरक्षा हटाने के लिए निवेदन किया था, क्या कारण था? बहुत साधारण सी बात है, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ। आप जो भी काम करते हैं किसी सुरक्षा के दायरे में रह के नहीं कर सकते। आप जो भी काम करते हैं इस उम्मीद में नहीं कर सकते कि कोई आपको बचा लेगा। आप जो भी काम करते हैं इस उम्मीद में नहीं कर सकते कि बहुत लोग आपकी मदद को खड़े होंगे। आप जब भी कोई काम करते हैं तो अपने विवेक से करते हैं, अपनी समझ से करते हैं, किसी भी चीज़ के एक दायरे में रहते हुए करते हैं। और जब वो हम काम करते हैं तो उसके नतीजे जो भी आते हैं, हमें उन नतीजों को उसी रूप में झेलना पड़ता है। उस झेलने की शक्ति को बढ़ाना, उस शक्ति को बचाए रखना, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि मैं जो भी करूँ, जैसा भी करूँ, किसी से ऐसी उम्मीद नहीं होती कि मेरा जीवन ये व्यक्ति बचाएगा। ठीक है, सरकार ने सुरक्षा दी, उनके अपने मानदंड हैं, मापदंड हैं, अपने नागरिकों की रक्षा करने का सरकार पर दायित्व है। मैंने सुरक्षा हटाने के लिए या सुरक्षा नहीं चाहिए की बात इसलिए कही और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं इस फतेहाबाद शहर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। ईश्वर की कृपा से डर शब्द हमारे आसपास है नहीं, इसलिए सरकार चाहे तो सुरक्षा वापस ले सकती है, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, बात इतनी है।
मैं हरियाणा की गूंज के लिए क्राइम बीट कवर करता हूँ, अदालत कवर करता हूँ, पुलिस थाना कवर करता हूँ। थाने में स्थित मेरे सूत्र बताते हैं कि आधे से ज़्यादा आरोपी इस कारण से बच जाते हैं क्योंकि गवाह मुकर जाते हैं। जबकि आपके बारे में ये मैं जानता हूं कि आप सीबीआई के मुख्य गवाह रहे हैं डेरा मुखी को सजा दिलाने में। कैसा अनुभव रहा? सीबीआई के गवाह होने के रूप में मदन बंसल जी भी मेरे साथ थे। मदन बंसल जी भी सीबीआई के गवाह थे, मैं भी सीबीआई का गवाह रहा। डेरा मुखी को सजा हुई। हमें बहुत आत्मिक संतुष्टि इस बात की मिली कि आम आदमी के लिए जो लड़ाई मदन बंसल जी ने लड़ी और मैं उनके साथ किसी न किसी रूप में खड़ा रहा, तो हम एक नतीजे पे थे। एक दोषी व्यक्ति को, एक अत्याचारी को सजा मिली, यह एक बहुत बड़ी बात थी। सोनू बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू बंसल जी, आप स्वर्गीय मदन बंसल जी के सुपुत्र हैं। आज मैं आपका एक एडिटोरियल पढ़ रहा था जो हरियाणा की गूंज में छपा है। आपने कहा कि दो जिम्मेवारी आपके कंधे पर आ गई थी दिसंबर के बाद, पारिवारिक जिम्मेवारी और संस्थान को चलाने की जिम्मेवारी। तीसरी जिम्मेवारी भी आपके कंधे पर आ गई है, डिजिटल मीडिया से आप जुड़ चुके हैं। कैसे तालमेल बिठा पाएंगे तीनों चीज़ों में? देखिए तरुण जी, जहाँ मेहनत है वहाँ सब कुछ है। बस मेरा तो एक ही सिद्धांत है, मेहनत करते जाओ, फल भगवान अपने आप देगा। आप चाहिए एक बिजनेस कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, अगर आप जब तक आपकी उसमें मेहनत नहीं दिखती, आप कोई कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो बस एक सीधा सा सिद्धांत है भाई, आप सही राह, सही नियत और नियति, बस आप ये सही रखिए, भगवान अपने आप सब काम करते जाएंगे। इसी नियत के साथ तो मैं अखबार, घर की जिम्मेवारी और चैनल ये सभी प्रकाशित कर रहा हूँ। तो बस अपने आप काम चले जा रहे हैं जी। सुरेंद्र नायक जी हैं, समाचार संपादक का कार्य देखते हैं हरियाणा की गूंज में। मैं आपको बता देता हूं सुरेंद्र नायक के बारे में, सलाहकार सदस्यों में से एक है। सुरेंद्र जी, आज मैं आपका भी एडिटोरियल पढ़ रहा था। स्वर्गीय मदन बंसल जी के नाम आपने एक संदेश दिया हुआ था। उसमें आपने लिखा था कि खबर वही होती है जिसको दबाने के लिए प्रयास किया जाए। आपकी इस नीति को दर्शकों को समझा दीजिएगा। देखिए, मदन बंसल जी ने जो संघर्ष किया वो इसी अपनी विचार को उन्होंने दर्शाया। उन्होंने दिखाया कि आप सही को सही लिखते हो तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बात जो हमारा मीडिया है, हर जगह ऐसा ही देखने को मिलता है। डेरे के खिलाफ लड़ाई हो, उन्होंने जो संघर्ष किया, और साथी आर.के. सेठी जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, वो अपने आप में यही दिखाती है कि आप कितनी ताकतें आपको झुकाने का प्रयास करते रहें, लेकिन आपको खबर के प्रति ईमानदार रहना ही होगा, और यही खबर होती है। बहुत बड़ी बात कही है सुरेंद्र नायक ने कि खबर के प्रति ईमानदारी ही आपकी सच्ची ताकत है। आर.के. सेठी जी अभी भी बने हुए हैं। मैं आर.के. सेठी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि उस समय से हरियाणा की गूंज के पौधे के साथ है जब इस पौधे का बीज लगाया गया था। आज हरियाणा की गूंज बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। आप देखिए, आर.के. सेठी तब भी साथ थे, आज भी साथ है। हरियाणा की गूंज के बाद आर.के. सेठी स्वयं का दैनिक, संडे दैनिक जन सरोकार प्रकाशित करते हैं। इन्होंने कल से ही डिजिटल दुनिया में कदम रखा है। यूट्यूब पर और फेसबुक पर जन सरोकार के नाम से चैनल बनाया है। आर.के. सेठी की कार्यशैली के बारे में बता दूं, आर.के. सेठी की बेबाकी से फतेहाबाद ही नहीं, हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के पड़ोसी जिले भी इनकी बेबाकी से परिचित है। आर.के. सेठी जी से एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ। सेठी जी, बड़ा अहम सवाल ले रहा हूँ। आपने मदन बंसल जी की कार्यशैली को बड़ी नज़दीक से देखा है। क्या आपको लगता है कि सोनू बंसल उनके सुपुत्र है, उसी कार्यशैली को निभा पाएंगे? सवाल भविष्य का है और जवाब एक उम्मीद के साथ ही दिया जा सकता है, लेकिन मैं निश्चिंत हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि स्वर्गीय मदन बंसल जी ने हरियाणा की गूंज को आज जिस मुकाम पर खड़ा किया है, उनके पुत्र सोनू बंसल जी, चूँकि वह पत्रकारिता में नए नहीं हैं। सोनू बंसल जी अपने पिताजी के साथ लगभग 1 दशक तक संस्थान में काम करते रहे हैं। उन्होंने सब बारीकियां पेशे की उन्हें मालूम है, और अब मदन बंसल जी के जाने के बाद
उन्होंने जिस तरीके से, जिस कुशलता से संस्थान को संभाला है, डिजिटल एडिशन हरियाणा की गूंज का शुरू किया है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि डिजिटल एडिशन को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जिस तरीके से हरियाणा की गूंज की टीम, आप सहित, आप डिजिटल एडिशन के चेहरे के रूप में सामने, बहुत सराहा जा रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है। आप लोगों की कार्यशैली को भी, आपके कंटेंट को भी। तो निश्चित तौर पे सोनू बंसल जी, मदन बंसल जी की विरासत को बहुत अच्छे से संभालेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। सेठी जी, आप उस समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में जब इक्का दुक्का अखबार बाजार में आया करते थे। आज बाजार में अखबारों की भीड़ है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के चैनल बनाए गए हैं। आज पत्रकार अपना वो सम्मान खो चुका है जो एक दशक पहले पत्रकार का सम्मान हुआ करता था। इसका क्या कारण है? मुझे नहीं ऐसा लगता कि पत्रकार सम्मान खो चुका है, या पत्रकारिता की इज्जत नहीं है, या उन्हें कम तरह आंका जाता है। जब भी कोई भीड़ चलती है, भीड़ में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। भीड़ बढ़ती है, कुछ बुरे लोग, कुछ हल्के लोग, स्तरहीन लोग भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग काबिल हैं, जो पेशेवर हैं और सिद्धांतों पर अटल हैं, उनके सम्मान में कोई कमी आई है, मुझे नहीं लगता। आर.के. सेठी जी हैं जिन्होंने बड़े बेबाकी तरीके से अपनी 2 दशक की यात्रा का वर्णन किया। मैं आपको आर.के. सेठी जी के बारे में बता देता हूं। मैंने पहले भी बताया है, आर.के. सेठी जी फतेहाबाद में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, अपितु पड़ोसी राज्यों में भी अपनी बेबाकी के कारण जाने जाते हैं। आप आर.के. सेठी जी की फेसबुक खंगाल लीजिएगा, आपको फेसबुक पे हर एक वह चीज मिल जाएगी जो आर.के. सेठी की कार्यशैली, आर.के. सेठी का स्वभाव, आर.के. सेठी की लेखनी को प्रदर्शित करती है। आर.के. सेठी जी ने अभी उस वाक्य को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। 2002 में जब डेरा मुखी की जो करतूतें हैं वह चरम सीमा पर थी, तब इन्होंने अपने तत्कालीन अखबार लेखा जोखा में एक स्टोरी प्रकाशित की थी। जैसे ही डेरा अनुयायियों को उस स्टोरी के बारे में पता चला तो डेरा की उन्मादी भीड़ ने आर.के. सेठी और लेखा जोखा के संस्थापक स्वर्गीय मदन बंसल जी के निवास स्थान पर हमला कर आगजनी की कोशिश की थी। आप देखिए, आर.के. सेठी ने आज बहुत बड़ी बात बताई है। हम अखबारों के माध्यम से ये कहानी जरूर छापते रहे हैं, लेकिन आर.के. सेठी ने जो आज बात बताई है कि 36 घंटे तक डेरा की उन्मादी भीड़ ने शहर थाना को ताला लगा दिया था। कारण एक ही था, इस शख्स की गिरफ्तारी, आर.के. सेठी की गिरफ्तारी। आर.के. सेठी हाय हाय के नारे लगाए गए थे। आप देखिए प्रशासन कितना लाचार और मजबूर था। बजाय आर.के. सेठी और स्वर्गीय मदन बंसल की पैरवी करने के बजाय डेरा अनुयायियों का साथ दे रहा था। आर.के. सेठी ने साफ तौर पर बताया कि उन्हें कुचलने की भरपूर कोशिश की गई, उनके प्रतिष्ठान पर हर उस चीज को तोड़ दिया गया जिससे कि अगले दिन का अखबार ना निकल सके। लेकिन स्वर्गीय मदन बंसल की बेबाक कार्यशैली ने रात को ही आर.के. सेठी को यह आश्वासन दिया कि चाहे कल किसी भी तरीके से अखबार निकालना पड़े, आपको अखबार हर हालत में निकालना है। आर.के. सेठी जी, एक सवाल और लेना चाह रहा हूं इसी बीच में। 2002 का अगर 2 दशक पहले की बात करें, उस समय सुरक्षा के इतने साधन नहीं थे। जिला बने को लगभग 3 साल हुआ था। पहले हिसार जिला लगा करता था। आपने कहा कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सब डेरा के पक्ष में था। क्या आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं आई कि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया? आप 36 घंटे तक कहाँ रहे? जैसे मैंने पहले कहा, परिस्थितियाँ कुछ भी हों, उन परिस्थितियों से निपटना कैसे है, हालात कितने भी बुरे हों, उन हालात के बीच में से आपको बचना, संभलना और फिर से चलना कैसे होता है, ये आपको ही तय करना है। बहुत अच्छी बात कही है। हालात कैसे भी हो, उनसे बचना, चलना कैसे है, ये आपको ही तय करना होता है। आर.के. सेठी जी की कार्यशैली के बारे में मैंने आपको भी बताया है। मैंने आपको इनकी पत्रकारिता के बारे में बताया है। लगभग 2 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। 2002 से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जब इक्का दुक्का अखबार मार्केट में आया करते थे, बाजार में आया करते थे। आज बाजार में चाहे राष्ट्रीय समाचार पत्रों की बात करें, चाहे लोकल स्तर की बात करें, स्थानीय स्तर की बात करें, तो सैकड़ों अखबार निकलते हैं। प्लेटफॉर्म बने हुए डिजिटल माध्यम से सूचनाएं आप तक पहुंच जाती है। लेकिन आर.के. सेठी जी की कार्यशैली आज भी वही है जो 2 दशक पहले थी। इन्होंने उन दिनों में काम किया है जब डेरा मुखी का आतंक चरम सीमा पर था। डेरा मुखी के अनुयायियों का आतंक इन्होंने झेला है। आज कैमरे के माध्यम से इन्होंने स्वयं बताया है।
लेकिन देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा इन्हें सुरक्षा दी गई है, लेकिन इन्होंने सुरक्षा लेने से बार बार आग्रह किया है। एसपी को कई बार पत्र लिख चुके हैं कि वह उनकी सुरक्षा हटा ले, लेकिन सरकार शायद इनकी सुरक्षा नहीं हटाना चाहती है। वह एक इंटरनल मामला है। मैंने आर.के. सेठी जी के बारे में आपको भी बताया कि मदन बंसल के संघर्ष के साथी हैं। हरियाणा की गूंज का जब बीज मदन बंसल ने डाला था तो पानी देने की भूमिका आर.के. सेठी ने ही निभाई थी। आज आर.के. सेठी अपना स्वयं का संदेह दैनिक जन सरोकार प्रकाशित करते हैं। कल ही इन्होंने डिजिटल क्षेत्र में कदम रखा है। जन सरोकार के नाम से यूट्यूब पे इन्होंने अपना चैनल बनाया है और फेसबुक पे इन्होंने जन सरोकार के नाम से चैनल बनाया है। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि जन सरोकार को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ताज़ा अपडेट, ताज़ा खबरें हर समय उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाएगी। आर.के. सेठी जी से वायदा भी ले लेते हैं कि दर्शकों के अनुरूप वह चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। सेठी जी, आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर वायदा कर दीजिए कि जो उम्मीद दर्शक जन सरोकार से करेंगे, आर.के. सेठी जी उस पर खरा उतरेंगे। मैं आपसे आज ही यह वादा करूं, यह बहुत अजीब बात लगती है। मैं तो अपने पेशे के प्रति हमेशा से ही ये वादे में रहता हूं कि जो करूंगा, जैसा करूंगा, आम आदमी के हित में करूंगा और वो करूंगा जिस चीज़ का आम आदमी से सरोकार है और पत्रकारिता के सिद्धांत जिस चीज़ को अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं, वह काम हमेशा से होता आया है और जब तक जीवित रहूंगा जरूर करूंगा। आर.के. सेठी जी ने बड़े कम शब्दों में वायदा कर दीजिए है। इस वायदे को आप समझ लीजिएगा। इनके अखबार का और इनके चैनल का जो नाम है वो जन सरोकार है। मतलब समझ लीजिएगा, जनता के सरोकार से मतलब रखने वाला जन सरोकार। हरियाणा की गूंज के लिए कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल।